नमस्कार साथियों। स्टडीशाला 2.0 के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में आज हमारी साइंस की परिसंचरण तंत्र की दूसरी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो बचे हुए टॉपिक हैं। जो पहली क्लास हुई है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे आज हमसे नए पहली बार जुड़ रहे हैं वो पीछे क्लास को ज़रूर देखें। कुछ बच्चों का कमेंट था पीछे कि जब मैं एक बार प्रैक्टिस क्लास लिया था, उन्होंने कहा था कि सर कुछ थ्योरी करा दीजिए। बेटा, थ्योरी की क्लास ही चल रही है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए साइंस के, और वहाँ पे चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। आप वहाँ से देख सकते हैं। इवन और भी जो वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे इस क्लास को आप आराम से देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप कोई एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, प्लेलिस्ट में जाके कोई एक चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लीजिए, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, तो आप खुद जान जाएंगे कि हाँ कंटेंट कैसा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, हेल्पफुल है या नहीं, इस बात को आप खुद ही जान जाएंगे। मेरे कहने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप जो भी क्लासेस जिस चैप्टर के लिए एक दो क्लास तीन क्लास दी गई हैं, एटलीस्ट उनको कम से कम आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में परिसंचरण तंत्र में उसकी परिभाषा बताया था। मैंने उनके अंगों के बारे में बात किया था कि रक्त क्या होता है। मतलब रक्त, हृदय और आपका रुधिर वाहिकाओं के बारे में बात किया था। उसके बाद फिर हमने जो प्रोसेस होता है उसके बारे में सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आज उसी क्रम में हमारी अगली क्लास जो होने वाली है उसमें ये है कि हृदय के वाल्व। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि एक्चुअल में हृदय है क्या, उसमें कितने, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दो प्रकार के कक्ष होते हैं। कौन कौन से? बेटा बोर्ड पे ध्यान देना। हमने ये बताया है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दो कक्ष होते हैं। तो हमने कहा दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले का मैंने नाम दिया अलिंद और नीचे का नाम दिया क्या? निलय। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। फिर अगर यहाँ पे बात करूं मैं, तो ये निलय है, इसका मतलब आर्ट्रियम। आलिंद को आर्ट्रियम बोलते हैं। तो आप ये आर्ट्रियम, ये आर्ट्रियम, ये निलय, इसका मतलब वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। चूंकि मेरा राइट इसका लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट इसका राइट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी राइट होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। यहां तक क्लियर? तो फिर मैंने क्या बताया था कि ये ऊपर हमारा क्या है बेटा? लंग्स है। क्या है? लंग्स है, ध्यान दीजिएगा। और इधर क्या है? हमारी बॉडी है। क्लियर है? ये बॉडी है। अब हमने सबसे पहले क्या बताया था कि जब हमारे बॉडी से ब्लड वेसल्स जुड़ेंगी, कहाँ जाएंगे? आर्ट्रियम में। फिर आर्ट्रियम से वो कौन सी आर्ट्रियम? राइट आर्ट्रियम। फिर राइट वेंट्रिकल। फिर यहाँ से लंग्स में जाएंगी, और लंग्स से फिर क्या होगा? ब्लड प्योर होकर क्या आ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे बॉडी में आ जाएगा। तो मैंने इसका नाम क्या दिया था? सुपर बेनाकोवा। इसको मैंने कहा था आपसे महाशिरा। लेकिन हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हृदय के वाल्व, वाल्व के बारे में हम बात करेंगे। तो चूंकि ये मेरा क्या है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यही मेरा क्या है बेटा? हार्ट है। यही क्या है? हार्ट है। अब चूंकि हार्ट में आप जानते हैं कि एक्चुअल वाल्व का काम क्या है, तो हृदय के प्रवाह को एक दिशीय सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? वाल्व कहलाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हृदय के वाल्व। वाल्व क्या है? अगर आप पूछा जाए वाल्व, तो वाल्व क्या कहेंगे कि हृदय के रक्त को, हृदय के रक्त को एक दिशीय सुनिश्चित करना, एक दिशीय सुनिश्चित करना वाल्व कहलाता है। क्या कहलाता है? वाल्व कहलाता है। रक्त के प्रवाह को एक दिशीय सुनिश्चित करना वाल्व कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, जैसे बॉडी से कहाँ गया? राइट आर्टरियम में गया।
अब चूंकि ब्लड हमारा पंप करता है, मतलब कि एक बार सिस्टोल डायस्टोल, पहले एक बार क्या होगा, संकुचन होगा, फिर अनुशिथिलन होगा, इसका मतलब पहले सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा ना हो कि ब्लड वापस चला जाए, तो यहाँ पे क्या लगा होता, वाल्व लगे होते। ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे क्या लगे होते बेटा, वाल्व लगे होते, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, वाल्व लगे होते, और यहाँ पे वाल्व लगे होते, क्योंकि ब्लड के प्रवाह को एक दिशीय सुनिश्चित करने के लिए हम वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप साइकिल में देखिए, आप साइकिल में देखिए, जब आप हवा डालते हैं, क्या करते हैं, हवा डालते हैं ऐसे, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो हवा आती है तो पहले ये फूल जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये चिपक जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल, जैसे साइकिल में वॉल लगा होता है वैसे ही हार्ट में वॉल लगा होता है। तो बस हमें ये जानना है कि ये हार्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। तो ये जो हमारा जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगा है, ये हमारा कहलाता है कि बाइकस्पिड वाल्व, है ना, द्विवल्लीय कपाट। वाल्व को हम कपाट भी कहते हैं बेटा, वाल्व को हम कपाट भी कहते हैं, क्लियर है, वाल्व को हम कपाट भी कहते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं त्रिवल्लीय कपाट, त्रिवल्लीय कपाट, इसको कहते हैं द्विवल्लीय कपाट, जिसे हम बोलेंगे बाइकस्पिड। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। और इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लियर है। अब हमारा ये जो दोनों आता है, कहने का मतलब ये है कि राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों को हम कहते हैं सेमी लूनार कपाट, मतलब कि अर्ध चंद्राकार कपाट, अर्ध चंद्राकार कपाट, जिसे हम कहते हैं सेमी लूनर, सेमी लूनर। इसे ट्राइकस्पिड, इसे बाइकस्पिड अर्थात द्विवल्लीय कपाट कहते हैं। अब चूंकि हमारे हृदय से आवाज आती है, तो ये कहेंगे कि जो हमारे वाल्व हैं, वाल्व के बंद होने से ही आवाज आती है। तो दो प्रकार की आवाज आती है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उसकी आवाज को, मतलब कि जो हृदय की ध्वनि को सुनता है। अगर आवाज लबडब भी आ रही है तो इसका मतलब है कि सामान्य है, ठीक है ना, हृदय सामान्य है, इसका मतलब है कि सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर उसमें मरमर की आ रही है, इसका मतलब है कि हार्ट कैसा है, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। तो अगर हृदय के वाल्व की बात किया जाए तो हृदय के रक्त के प्रवाह को एक दिशा सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, वाल्व का कहलाता है, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि हमारे हार्ट में 3 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं, त्रिवल्लीय, द्विवल्लीय और अर्धचंद्राकार कपाट। इसका मतलब है कि बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमी लूनर वाल्व होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब समझिए, द्विवल्लीय का मतलब है कि जैसे इसमें 2 दरवाजे होते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने घर में जब भी दरवाजा खोलें, जैसे एक ही दरवाजे में मतलब 2 ऐसे लगे हों, तो इनको खोलें तो उसे कहा जाता है कि बाइकस्पिड। लेकिन अगर ट्राइकस्पिड की बात करें तो यहाँ पे ऐसे होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो 3 दरवाजे खुलता है, देखो 1, 2 और 3। तो इसका मतलब ऐसा इसमें वाल्व लगा होता है, वो 3 दरवाजे की तरह खुलता है। और यहाँ पे क्या है, ये बाइकस्पिड है। तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होता है, पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइकस्पिड वाल्व, मतलब कि द्विवल्लीय कपाट, बाइकस्पिड वाल्व, वाल्व बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि बाइकस्पिड जो वाल्व है ये कहाँ होता है। देखिए, लेफ्ट आर्ट्रियम, चूंकि आलिंद और निलय, ये बेटा क्या है,
ये आलिंद है, ऊपर क्या है, आलिंद है। ए से आर्ट्रियम बोलते हैं। वेंट्रिकल अर्थात निलय। तो मैंने क्या कहा कि जो यह वाल्व कहाँ पाया जाता है, दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में, दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। तो हम यहां कहेंगे कि वाल्व यह वाल्व दाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। फिर हम त्रिवलनीय कपाट की बात करेंगे। त्रिवलनीय कपाट की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर हम ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, ये होता क्या है कि यह, ध्यान दो, ओह एक मिनट, ये बाएं हैं बेटा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यह वाल्व, तो यहां पे इसको हम भाई सही करेंगे, बाएं अलिंद एवं बाएं निलय। यहां पे मैं बाएं लिखना, गलती हो गई मुझसे, कि यह कहाँ हो जाएगा, बाएं। यह वाल्व बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच पाया जाता है। ठीक है ना? अगर इसकी बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, मतलब कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच पाया जाता है। क्लियर है? तो आगे आते हैं अपने पॉइंट पे। हमने क्या कहा कि जो ट्राइकस्पिड त्रिवलनीय कपाट है, यह यह दाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। क्लियर है ना? किसके? यह दाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। क्लियर? अब हमारा आता है अर्धचंद्राकार कपाट। अर्ध चंद्राकार कपाट अर्थात वाल्व, जिसे हम कहते हैं सेमी लूनार वाल्व। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में क्या होता है कि ये नीचे वाले ही पार्ट में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर अलिंद होता है, नीचे क्या होता है, निलय होता है हर्ट में। तो एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट। तो मैं ये क्या कहूंगा कि ध्यान दो यहाँ पे, इसकी मैंने बात किया, देखो, एक तो ये और ये दोनों कैसे हैं, अर्धचंद्राकार हैं। तो ये वाली क्या कहलाती है, यहां से ये शुद्ध जा रहा है, ठीक है ना, तो महाधमनी। और यहां से देखिए क्या है, ये फुफ्फुस सिरा। तो मैं कहूंगा कि दाएं निलय और दाएं निलय और बाएं निलय से निकलने वाली महाधमनी और जो फुफ्फुस सिरा के बीच में पाया जाता है। तो मैं इस बात को यहां पे पॉइंट आउट करूंगा कि जो अर्धचंद्राकार कपाट है, यह दाएं निलय एवं बाएं निलय के, दाएं निलय एवं बाएं निलय के फुफ्फुस फुफ्फुस सिरा एवं महाधमनी
के बीच पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? मैंने कहा द्विवल्नीय कपाट क्या होता है? यह वाल्व बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। त्रिवल्नीय कपाट की बात करूंगा, यह दाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। क्लियर? और अर्धचंद्राकार कपाट की बात करूंगा तो यह दाएं निलय एवं बाएं निलय के फुफ्फुस सिरा एवं महाधमनी के बीच में पाया जाता है। क्लियर है? तीनों समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लीजिए एक बार फिर से। हम कहेंगे कि राइट आर्ट्रियम और राइट, यहां पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों देख लिए ना। तो अगर अगले पॉइंट पे हम आए तो हम ये कहेंगे कि जो ध्वनि की आवाज होती है, सॉरी हार्ट की आवाज, हृदय की सामान्य ध्वनि, हृदय की जो सामान्य ध्वनि है ना, हृदय की जो सामान्य ध्वनि है वो क्या होती है? लब डब की आवाज होती है, लब डब की आवाज होती है, डब। तो इसे कहेंगे लब डब। ठीक है ना? हृदय की सामान्य ध्वनि जो होती है लब डब की आवाज आती है। ठीक है ना? और मरमर की जो आवाज आएगी, एक पॉइंट तो ये हुआ, मर मर की आवाज, मरमर की आवाज यह बताती है, यह बताती है कि हमारा हृदय, हमारा हृदय क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है? क्लियर है नहीं? अब हृदय की सामान्य ध्वनि लबडब आएगी, इसका मतलब है कि जब हम स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा हृदय बिल्कुल सही है। मरमर की आवाज आ रही है, बताती है कि हमारा हृदय क्षतिग्रस्त हुआ है। क्लियर है बात? आगे हम बात करें कि धड़कन की जो गति है ना, अगले पेज पे हम बात करें जो हमारा धड़कन है, क्या है? धड़कन की गति। अब धड़कन की जो गति होगी, धड़कन की जो गति की बात करेंगे तो एक तो होगा एडल्ट में, एडल्ट का मतलब है क्या? वयस्क में। ठीक है ना? अगर हम वयस्कों की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वयस्कों की बात करें तो इसमें 72 बार प्रति मिनट होती है। लेकिन अगर चाइल्ड में बात करें, चाइल्ड मतलब कि बच्चों में, बच्चों में बात करें तो 80 से कितना होता है? 100 बार प्रति मिनट। 80 से 100 बार प्रति मिनट। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आई कि नहीं? तो जो धड़कन की गति है एडल्ट में कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। अगर हमने कहा कि जो हमारा हार्ट है सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है बॉडी का, देखो 24 घंटे में कितना करेगा? अगर मैं कह दूं 72 तो 1 घंटे में 60 मिनट होगा, प्रति मिनट हो रहा है। ठीक है ना? तो 1 मिनट 72 बार अर्थात 60 मिनट में 60 गुणे 72 और फिर 24 घंटे में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा करीब 1 लाख, करीब 1 लाख के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब हमारा जो हृदय है वो 1 लाख बार पंप करता है। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम ज़्यादा इस क्लास में आपको ले नहीं पाए, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से क्लास को आगे बढ़ा नहीं सकते। 1 मिनट के लिए हमने आपको बताया है कि आलिंद निलय, ऊपर आलिंद होता, नीचे ये कपाट के बारे में बता दिया है, द्विवल्नीय वगैरह। फिर हमने आपको बताया है, आपको यहाँ पे एक 1 मिनट, हाँ, द्विवल्नीय कपाट, यह बाएं आलिंद, क्योंकि हमने क्या बताया है? बाई कस्पिड वाल्व, बाई मतलब 2, तो इसमें 2 दरवाजे होते हैं। यह देखो ध्यान से, अब हमने ऐसे बनाया था तो हमने कहा कि ये क्या होता है? ये हमारा राइट है, लेकिन उसका क्या होगा? ये बाएं। तो बाएं आलिंद एवं बाएं निलय यहाँ पाया जाएगा ना, बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। क्लियर है? आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।